वेलकम टू कॉमिक स्टोरी अड्डा। फिर आया एंथनी का यह सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में देखते हैं आखिर एंथनी रिटर्न आता है या नहीं, और अगर आ भी जाता है तो आखिर स्टोरी बढ़ती है और पहुंचती कहाँ पे है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अभी तक उस फॉर्मूले के बारे में उसके और मेरे अलावा कोई नहीं जानता, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी इतिहास अंकल को डॉक्टर लूथरा के बारे में बताकर उसे अरेस्ट करवाता हूँ। तुम ऐसा नहीं करवाओगे डॉक्टर लूथरा? तुम आस्तीन के सांप, तुम जो भी कहो मुझे मंजूर है, क्योंकि इस वक्त तुम तीनों की जिंदगी मेरे हाथों में है। इस जार में नर्व गैस है जिसे मैं अंदर फैला रहा हूँ। अगर मैं ये दरवाजा बाहर से बंद कर दूं तो तुम जानते हो कि कक्ष में गैस चैम्बर की तरह बन जाएगा, जहां तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी। हा हा हा। नहीं, उफ। मेरे पास ये पॉल्यूशन मास्क हैं जो मैंने रास्ते के पॉल्यूशन से बचने के लिए रखे थे। मारिया, ये मास्क अपने और किंग के नाक पर बांध लो, जल्दी करो। लेकिन आप? मैं ये रूमाल बांध रहा हूँ। ये खतरनाक गैस है, सांस के साथ जैसे जैसे अंदर जाएगी हमारे मस्तिष्क को सुन्न करती जाएगी। किंग के हाथों को स्पर्श करते ही उछल पड़ी थी मारिया। ओह गॉड, किंग के हाथ ऐसे गर्म हो रहे हैं जैसे कोई तपता तवा। क्या हो रहा है जॉन? पता नहीं। इस वक्त मुझे अगर कुछ सोचना ही है तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता, जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। कोई है? कोई है? एकाएक ही हलक फाड़कर प्रिंस को पुकार उठा किंग। प्रिंस! मुसीबत में एंथनी भी ऐसे ही पुकार उठता था प्रिंस को। ऐसे ही तब भी उसकी मदद को आ जाता था प्रिंस, जैसे अब आ गया था एंथोनी के खून की रक्षा करने के लिए। इंसानों ने भले ही नहीं सुनी थी वह आवाज, मगर प्रिंस ने सुन ली थी। अपने पंजों से कुंडी को खिसका दिया उसने। अंदर से दरवाजे को झंझोड़ते डॉक्टर जॉन ने इस बार जैसे ही दरवाजे को झंझोड़ा वो खुल गया। प्रिंस, तूने यह दरवाजा खोला? उफ। किंग के साथ बाहर निकल आई मारिया और डॉक्टर जॉन ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। मारिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। किंग की एक पुकार पर प्रिंस यहाँ आ गया। किंग के साथ इतना गहरा रिश्ता? और किंग के साथ ही क्यों? वह तो हमेशा एंथनी परिवार के सदस्य की रक्षा के लिए वचनबद्ध रहता है। अब मैं डॉक्टर लूथरा को नहीं छोड़ूंगा। फिर मारिया, तुम किंग को लेकर घर जाओ। मैं इतिहास अंकल को सब कुछ बताकर जल्दी लौटता हूँ। अपना ध्यान रखना, डॉक्टर लूथरा कुछ भी कर सकता है। बेफिक्र रहो। इतिहास के जहन से अभी भी एंथनी नहीं गया था। वह एंथनी ही था, वरना मुझे देखकर छुपता क्यों? लेकिन अचानक वह दोबारा कैसे आ सकता है? एक आत्मा जो मुक्ति पा चुकी है, वह दोबारा उसी रूप में लौट सकती है? और अरे ये क्या, डॉक्टर जॉन यहाँ? ये मुझसे मिलने आए हैं। ये क्या, कोई लड़का उनको पत्र दे गया? पत्र पढ़ने के बाद वो घबरा गया। ये तो वापस जा रहा है। टैक्सी! पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि डॉक्टर जॉन घबरा कर तुरंत बिना मुझसे मिले चला गया? कहाँ गया होगा वो? आखिर किसका पत्र था वो? मेरा पत्र पढ़कर तुम फौरन यहाँ आ गए डॉक्टर जॉन। ये तुम्हारी अक्लमंदी का काम किया, वरना तुम्हारी पत्नी मारिया और बेटा किंग दोनों ही नहीं बचते। डॉक्टर लूथरा गद्दार! अरे पकड़ो इसे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जॉन, और थोड़ी देर में तुम्हें लाश बना दूंगा मैं। इस बार तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा डॉक्टर जॉन। तू पहले भी मौत देने की कोशिश कर चुका है, पर कुदरत की ताकत से तू जीत नहीं पाया, जिसने हर बार हमारी रक्षा की। इस बार मैं तुम्हें नशे की डोज देकर स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। पुलिस को लगेगा तुम नहाते वक्त डूबकर मारे गए। इसके बाद तुम्हारी पत्नी व बेटे को जहर दे दूंगा, जिससे लगेगा कि तुम्हारी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपने बेटे को जहर देकर खुदकुशी कर ली। किंग और मारिया के सामने आज वही कहानी दोहराई जा रही थी जो एंथनी का इतिहास थी।
क्रो संगीत छीनकर एंथनी को भी ऐसे ही पानी में धकेल दिया गया था। छोड़ दो उन्हें, उन्हें बचा लो। तुम जो चाहते हो वही होगा। जॉन उस फॉर्मूले के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। दरिंदों पर तब जूली की चीखों का कोई असर न हुआ था। अब मारिया की चीखों का भी वही हश्र हो रहा था। हा हा हा, मेरी तरक्की के लिए जॉन और तुम दोनों का मरना बहुत जरूरी है। ले जाओ इन्हें अंदर और पिला दो जहर। नहीं नहीं। मगर लूथरा उसे भूल गया था, जिसे सबसे पहले खत्म करना चाहिए था। ओह, ये क्या? प्रिंस अकेला नहीं आया था। ये कौवे कहाँ से आ गए? भून डालो इन्हें। कौवों का हमला होते ही मारिया किंग को लेकर अंदर भाग पड़ी। भाग किंग भाग। पर मम्मी पापा? अब तेरे पापा को मेरे पापा बचाएंगे। मैं बुलाऊंगी उन्हें। मारिया ने अंदर जाकर पूरा कबर्ड छान मारा और यही है वो कैसेट, क्रो संगीत का वो कैसेट। पापा ने मुझे वादा किया था कि मैं जब भी इसे बजाऊंगी तो वो जरूर आएंगे, हर हाल में आएंगे। हाँ, 15 वर्ष से ये कैसेट चुप थी, मगर आज ये बोलेगी। आज आना होगा पापा को। मैं एंथनी परिवार के खूनी इतिहास को जिंदा नहीं होने दूंगी। कौवों की लाशें गिराने के बाद डॉक्टर लूथरा दहाड़ रहा था। जाओ, भून डालो उन दोनों को, वरना गोलियों की आवाजें हम सबको फंसा देंगी। डॉक्टर जॉन पानी में हिचकोले खा रहा था। बस थोड़ी देर और डॉक्टर जॉन, फिर तुम्हारी जान निकल जाएगी। हिंसक भाव लिए लूथरा की ओर उड़ रहा था प्रिंस ठिठक गया। उसके कदमों में क्रो संगीत की बेड़ियां पड़ गईं। द्रुत वेग से पलटा प्रिंस, कमरे में जाने की जगह बनाई। केवल इंसान ही नहीं था, वरना इंसानों से कहीं ज्यादा समझदारी भरी थी उस छोटे से मस्तिष्क में। आह मम्मी, तुझे क्या हो रहा है प्रिंस? तुझे क्या हो रहा है किंग? उफ, क्या हो रहा है? प्रिंस देख क्या हो रहा है किंग को। ऐसी अभागी हूं मैं, ना मैं अपने पति की मदद कर पा रही हूँ, ना बेटे की। उफ, इसके हाथ फिर से तड़प रहे हैं। किंग। प्रिंस ने टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। नहीं, उसे चलने दो प्रिंस, उसे मैंने चलाया है। जॉन को बचाने का यही एक रास्ता है मेरे पास। मैं पापा को बुलाना चाहती हूँ। मारिया ने पुनः क्रो संगीत की तरंगे छोड़ दी। क्या अपनी बेटी की परिवार की रक्षा के लिए आप नहीं आओगे पापा? तड़प कर गिर गया किंग। अगर मेरे पति बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी आपकी कब्र के पत्थरों से टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। प्रिंस की ये क्या हरकत थी? अब पापा की तस्वीर से माला क्यों उतार रहा है तू? प्रिंस ने माला किंग पर डाल दी। पता नहीं क्या कहना चाहता था प्रिंस। उसके पास मारिया को समझाने के लिए इंसानों की वाली भाषा जो नहीं थी। ये माला, तू जरूर पागल हो गया है। क्या तू ये कहना चाहता है कि मेरा बेटा मर रहा है? उफ, नहीं, ऐसा मत कह। अचानक किंग ने तड़पना बंद कर दिया। किंग, मेरे बेटे। न जाने कैसी विचित्र सी गंध फैल गई। प्रिंस पर मदहोशी सी छा गई। कमरे से बाहर उड़ता चला गया वो। क्रो संगीत अचानक बंद हो गया। ये गंध, मगर बाहर वैसी गंध नहीं फैली थी। ये दुर्गंध कैसी आ रही है? सड़े मुर्दे जैसी दुर्गंध। ये दुर्गंध तेरे विकृत मस्तिष्क की सड़न की है डॉक्टर लूथरा। तेरे पापों की दुर्गंध है ये, जो पापी को तब महसूस होने लगती है जब एंथोनी वहां आ जाता है। एंथोनी गोंजाल्वेज, जो चला गया था, निरपराध, बेकसूर, निर्दोष व मासूम लोगों को उनके हाल पर छोड़कर चला गया था, मगर तूने उसे वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। एंथोनी लौट आया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में आखिर एंथोनी डॉक्टर लूथरा के साथ क्या करता है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।